आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, हम ट्रिप्टोन जो होता है ड्रग होते हैं उसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ड्रग अवेलेबल होती है वो क्या होती है, सोमाट्रिप्टान। यहाँ पे लिखा हुआ ये 5-HT-IBID एगोनिस्ट होते हैं। इस चीज को समझिए, बेसिकली क्या करते हैं ये सेम ये किस तरह के इफेक्ट को मिमिक करते हैं, जैसे मिमिक का मतलब है उसकी तरह परफॉर्म करते हैं। ये मिमिक द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन को फॉलो करते हैं, जो बेसिकली केमिकल मैसेंजर होता है जो ब्रेन में मौजूद होता है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ट्रिप्टोन क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं 5-HT-IBID रिसेप्टर को। और वो क्या करता है, आपके जो ब्रेन के इर्द गिर्द वेसल पड़ी होती हैं, ब्रेन के इर्द गिर्द वेसल्स, उनकी करवाता है वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है 5-HT-IBID रिसेप्टर। और इसी तरह कंस्ट्रिक्शन करवाने से क्या होगा, ये माइग्रेन को कंट्रोल करता है। हाउ कंट्रोल माइग्रेन। सेकंड इसने लिखा ये ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी एक्टिवेशन नहीं होने देता। ये ट्राइजेमिनल 5 जो नर्व है, जो बेसिकली उसका मेजर पाथवे कहां पे मौजूद होता है, हेड और फेस के अंदर मौजूद होता है। जब उसकी इनएक्टिवेशन होती है, यानी ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी एक्टिवेशन नहीं होने देता, जो क्या करता है, जो आपके जो वेजो एक्टिव पेप्टाइड होते हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। नॉर्मली वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स का काम क्या होता है, वेजो डायलेशन। नॉर्मली ये क्या करता है, फिर वेजो एक्टिव पेप्टाइड्स को रिलीज नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होगा, वेजो डायलेशन तो होती नहीं है क्योंकि ये रिलीज नहीं होते, इसी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। और इसी तरह ये माइग्रेन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ट्रिप्टोन्स को हम क्लस्टर हेडिक में देते हैं। अगर क्लस्टर हेडिक का अटैक्स आ रहा है, ये आपको मैंने क्लस्टर हेडिक न्यूरोलॉजी में आपको हेडिक के टॉपिक में डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक नमूने की, लेकिन हमें नमूने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बताया हुआ है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, अगर कोरोनरी का वैजोस्पैज्म हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी जो बेसिकली आपके हार्ट को सप्लाई कर रही है, अगर उसका वैजोस्पैज्म आ रहा है तो हम उसमें क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये बेसिकली वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है। तो वैजोस्पैज्म में ऑलरेडी क्या होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। इसी वजह से हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और वेजोस्पैस्टिक एंजाइना, क्योंकि इसमें भी वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। और इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट है माइल्ड पैरास्थीजिया करवाता है। पैरास्थीजिया का मतलब क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन को क्या बोलते हैं, पैरास्थीजिया। और दूसरा ये सेरोटोनिन जो सिंड्रोम होता है उसमें नहीं देते, क्योंकि बेसिकली सेरोटोनिन का क्या होता है, ये उसकी तरह उसके इफेक्ट्स को कॉपी कर रहा होता है। अगर नॉर्मल सेरोटोनिन भी ज्यादा हो रहा है तो ऊपर ट्रिप्टोन भी इसी तरह काम कर रहा है, तो क्या होगा, मजीद सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा। नॉर्मल सेरोटोनिन रिसेप्टर में सिंड्रोम में क्या होता है आपका, ये 5-HT3 एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं सेरोटोनिन में, इन कॉम्बिनेशन विद अदर 5-HT3। तो इसमें ये बेसिकली क्या है, ये भी 5-HT3 एगोनिस्ट है। तो सेरोटोनिन में क्या होता है, एगोनिस्ट होता है 5-HT3। तो क्या होगा, ये सिंड्रोम के फंक्शन को इनहेंस कर देगा, मजीद वर्स कर देगा।